हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट डॉटमैन और चार्जमैन के लिए जीएसटीके में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे इस वीडियो में और इसी के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला वीडियो है। ठीक है, हम आपको पिछली वीडियो कवर करा चुके हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसकी स्थापना है ये ए एम ह्यूम राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयास से कांग्रेस का गठन ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी इनके द्वारा, ए ह्यूम के द्वारा। ठीक है, कहाँ हुई थी? मुंबई में। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन, पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन इसका पहले नाम था। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस किया था। किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इंडियन यूनियन, ये पहले इसका नाम था, और दादा भाई नौरोजी ने इसे कांग्रेस कर दिया। चलिए, इसके बाद क्या करें? ए ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है दिसंबर 1885 में ये हुआ था। कहाँ? मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ये पहला, ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत ये विद्यालय था। इसमें मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 में। ठीक है, चलो, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी। कब? 1917 में बनी थी। इसके बाद हम बात करें भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये बनी थी 1925 में, कांग्रेस की अध्यक्ष। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष 1925 बनी थी सरोजिनी नायडू। चलिए, ये प्रथम भारतीय महिला थी। इसके बाद देखिए, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उदारवादी कांग्रेसी नेता थे ये। कैसे उदारवादी कांग्रेसी नेता थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल गरमपंथ कांग्रेसी नेता थे। गरमपंथी कैसे? कांग्रेसी नेता थे, जिन्हें लाल बाल पाल कहे जाते थे। इन्हें क्या कहा जाता? लाल बाल पाल। ठीक है, देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल यानी कि पाल। ठीक है, चलो, 1906 में अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। स्वराज की इन्होंने मांग की थी, सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। किसमें? 1906 के अधिवेशन में। किसने मांगी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं बंगाल का विभाजन तथा राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए, बंगाल में जारी राष्ट्रीय चेतना समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने, 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। इसके बाद देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी
आंदोलन की घोषणा की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बात करें। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का शोक दिवस मनाया गया, इसी रक्षाबंधन भी मनाया गया। 1906 में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हुआ था सूरत में। किस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हो गया था। इसके बाद हम बात करें 1913 में लाला हरदयाल ने सैनिक फ्रांसिस्को गदर पार्टी की स्थापना की थी। सैन फ्रांसिस्को में, जो कि कहाँ है? अमेरिका USA में, सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ पर 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलो इसके बाद ही हम बात करें 1916 में भारत होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जो कि पिछले वीडियो में ये पढ़े था। चलिए, वर्ष 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इनकी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में यह समझौता हुआ था। कहाँ? लखनऊ में 1916 में। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। देखिए, मेन पॉइंट यहाँ पर आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। इसी तरह हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू थे और CR दास। ठीक है, इन्होंने 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी के नए गठन इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ेंगे। अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ? कानपुर में। ठीक, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की चंद्रशेखर की अध्यक्षता में इनकी यहाँ पर स्थापना की गई थी। कब? अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो इसकी स्थापना हुई थी, इसके मुख्य यहाँ पर कार्यकर्ता थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सयाल। ठीक है, और शफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ सान्याल और कौन थे? तो वे थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ता थे। चलिए, इस संस्था में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में सरकारी खजाने यहाँ पर 8 डाउन रेलगाड़ियों यहाँ पर लूटी गई थी। 8 डाउन रेलगाड़ियों को यहाँ पर लूटा गया था। कब? लखनऊ के निकट काकोरी में। यानी काकोरी कांड ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, चलो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने नेतृत्व में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ में? दिल्ली में ये कराई गई थी। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। केंद्रीय असेंबली में किन ने
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय जो असेंबली थी उसमें बम फेंका था। इसके बाद 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क एक पुलिस मुठभेड़ में यहाँ पर शहीद हुए थे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क है इसमें आप ये शहीद हुए थे। आप लोग यहाँ पर डेट देखिए 27 फरवरी 1931। ठीक है, चलिए 23 मार्च 1931 को, इसके बाद 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में यहाँ पर फांसी दी गई थी। इनको लाहौर जेल में इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किस जेल में? तो लाहौर की जेल में। ठीक है। बंगाल के सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। ठीक है। संस्था इनकी कहाँ की? चटगांव में कार्यशील थी। कहाँ? चटगांव में इनकी संस्था थी, चटगांव में। तो कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के इन्होंने गठन किया था। चलिए यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए घटनाक्रम के बारे में और यहाँ महत्वपूर्ण विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए गांधी जी का भारत आगमन, इसकी हम बात करें तो ये 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। ठीक है, 1915 को गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। इन्होंने अफ्रीका में भेदभाव की नीति के खिलाफ सत्याग्रह किया था इन्होंने 1915 में। ठीक है, 1915 में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे सत्याग्रह आश्रम की इन्होंने स्थापना की, महात्मा गांधी ने। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की उन्होंने स्थापना की 1905 में अहमदाबाद में, जो कि साबरमती के किनारे, साबरमती नदी है उसके किनारे। चलिए इसके बाद देखिए गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह है, ये हुआ था 1917 में। ठीक है, गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। ठीक है, जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें पहली बार इन्हें महात्मा कहा था। ठीक है, महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये किस यहाँ पर सत्याग्रह में? तो पहला इनका सत्याग्रह था। चलिए इसके बाद देखिए खेड़ा सत्याग्रह, ये हुआ था 1918 में। ठीक है, पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह हुआ था खेड़ा में। कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, आप लोग याद रखिए। अहमदाबाद मिल मजदूर, ये हुआ था 1918 में। मजदूरों का ये आंदोलन था। ठीक है, ये जिसमें महात्मा गांधी थी, ये अनशन पर बैठे थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। अगला अधिवेशन यहाँ पर देख लीजिए रॉलेट एक्ट आया था कब? 1919। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये पारित किया गया था। जो क्रांतिकारी थे इनकी गतिविधियां को इनको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसको पारित किया था, रॉलेट एक्ट को, जिसे काला कानून कहा जाता है। आपका ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जाम से कि काला कानून किस एक्ट को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार, ये कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर क्या हुई? गोलियां उन्होंने चलवा दी थी। इस घटना में के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की ये उपाधि धारण की ली थी। किसकी? नाइट हुड की। इन्होंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने नाइट हुड की उन्होंने उपाधि ये धारण की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में ये शुरू किया गया था। इस आंदोलन के दौरान विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने के लिए, ठीक है, और विधान परिषदों का बहिष्कार एवं सबने अवज्ञा यहाँ पर आंदोलन ये शुरू किया, यहाँ पर शुरुआत हुआ था। आंदोलन का निर्णय यहाँ पर किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन
ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। विदेशी जो शासन थे इसके खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन 1920। इसके बाद देखिए चौरी चौरा कांड है, ये हुआ था 1922 में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चौरी चौरा में भीड़ का एक पुलिस थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों की क्या कर दी, यहाँ पर मारे गए थे। ठीक है, उनकी हत्या कर दी थी। 22 पुलिसकर्मियों की थाने में उन्होंने आग लगा दी थी। ठीक है, इसके कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन ने ये वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चलिए इसके बाद देखिए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन है, ये 1927 में आया था। ठीक है, भारत में देखिए भारत में प्रशासनिक सुधारों के संबंध में सिफारिश हेतु कमीशन, ये भारत सदस्य का ना होने का विरोध ये साइमन कमीशन में ये किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो प्रशासनिक सुधार हैं इसके संबंध में ये सिफारिश पर ये कमीशन आया था भारत में। चलिए दोस्तों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में। कब? 1930 में। इसकी शुरुआत नमक के एकाधिकार के मुद्दे से हुई थी। किस? नमक के एकाधिकार मुद्दे से हुई थी। इसके बाद देखिए दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, ये कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ गुजरात के तट पर दांडी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट दांडी में नमक बनाकर, ठीक है, नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, चलो अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन, ये शुरू हुआ था 1942 में। ठीक है, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की बस शुरुआत की थी। ठीक है, इस आंदोलन में इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, चलो ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आइए इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको बारे में हम आप लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य यहाँ पर घोषित किया गया था। यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की निश्चय किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की यहाँ पर निश्चय किया गया था। ठीक है, चलो आगे हम बात करें 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को। इसके पश्चात गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था? लंदन में, इसमें भाग लिया था। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। कब? 1932 में। जो ये अम्बेडकर साहब हैं ये यहाँ पर दलितों वर्ग से संबंधित थे। ठीक है, ये दलितों के समझौता यहाँ पर इनके लिए संबंधित थे। समझौता दलित वर्गों से संबंधित थे। चलिए इसके बाद देखिए 1937 में चुनावों में 8 यहाँ पर प्रांत थे, इनमें कांग्रेस ने 8 सरकार यहाँ पर गठन किया था। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया। चलिए दोस्तों इसके बाद देखिए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग की यहाँ पर स्थापना हुई थी। मुक्त दिवस के रूप में इसे मनाया गया। ठीक है, मुक्त रूप के दिवस से इन्हें मनाया गया।
ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस वर्ष यहाँ पर 1940 को अलग पाकिस्तान की मांग हुई थी। कब पाकिस्तान की मांग अलग हुई थी? तो यहाँ पर हुई थी 1940 में। इसके बाद देखिए आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है ये 1942 में। ब्रिटिश भारतीय अधिकारी कौन थे? मोहन सिंह। मोहन सिंह ने यहाँ पर स्थापना की थी। भारतीय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? मोहन सिंह। इन्होंने की थी आज़ाद हिंद फौज की। कब की थी? 1942 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर सर्वोच्च सेनापति यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। इसके बाद देखिए 15 फरवरी 1946 को 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के रूप में कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। ठीक, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 15 फरवरी 1946 को। 15 फरवरी 1946 को। ठीक है, किसके लिए? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए। चलिए आगे हम बात करें कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो सर स्टैफोर्ड, पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आप लोग याद रखिए, एग्जाम में अधिकतर यहाँ से पूछा जा सकता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। ठीक है, जून 1948 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। किन्होंने? एटली ने। चलिए इसके बाद देखिए 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय यहाँ पर बन के आया था। भारत का वायसराय जो कि ब्रिटेन से बन के आया था। ठीक है, ब्रिटिश। चलिए इसके बाद देखिए 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है ये 4 जुलाई 1947 को पास हुआ था। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान है ये भारत से अलग हो गया था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और 15 अगस्त 1947 को अपना भारत है वो आज़ाद हो गया था। और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। चलिए ये यहाँ पर आपका हमारा ये भारत देश है ये स्वतंत्र हो चुका है। चलिए इसके बाद हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की बात करें तो अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। कौन थे? महाराजा हरि सिंह। इन्होंने अपनी रियासत भारत में विलय किया था। यहाँ पर विलय पत्र पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अक्टूबर 1947 को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के जो तत्कालीन शासक थे कौन थे? महाराजा हरि सिंह। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नई दिल्ली के बिरला हाउस में यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में जो कि नई दिल्ली में है इसमें गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। ठीक है, चलो इसके बाद बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की कुल जो रियासतें थी राजा रजवाड़े थे वो थे 565। कितनी? 565। इनको भारत में शामिल किया। ठीक है, इसमें भारत को इनमें शामिल किया था इन्होंने। चलिए किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी ये बताइए गुजरात में इनकी प्रतिमा है ये कितनी मीटर की ऊंचाई की बनी हुई है? आप लोग कमेंट में बताइए। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को
हस्ताक्षरित करके पारित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर भारतीय संविधान है ये सभा द्वारा ये पारित हुआ था। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए दोस्तों, इसके बाद हम देखें 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान ये लागू हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ठीक ये संविधान है ये लागू हो गया था। ठीक है, इस प्रकार भारत में अब संप्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्र यहाँ पर की स्थापना हुई थी। ठीक है, हम लोग स्वतंत्र भारत में आ चुके हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करें 20वीं सदी में जो प्रमुख किसान आंदोलन और संगठन हुए थे, इसकी हम लोग यहाँ पर बात कर लें। इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, चंपारण सत्याग्रह है, यहाँ पर आपके आंदोलन या संगठन लिखे हुए हैं। संस्थापक जो नेतृत्व हैं, अध्यक्ष थे, उनके बारे में बात है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी वर्ष दी हुई है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था कब हुआ था? 1917 में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ पर अध्यक्ष थे। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी थे इसमें, और 1918 में ये हुआ था। अवध किसान सभा ये किसके नेतृत्व में करी गई थी? तो बाबा रामचंद्र 1920 में ये की गई थी, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, और 1920 में ये की गई थी अवध किसान सभा। ठीक है, एका आंदोलन। ठीक है, एका आंदोलन मदारी पासी और साहदेव। ठीक है, साहबदेव इन्होंने की थी 1921 में। कब? 1921 में। बारदौली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 में। किनके नेतृत्व में? तो ये वल्लभ भाई पटेल, इसमें अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद इसमें नेतृत्व में ये की गई थी। कब की गई थी? 1936 में। ठीक है, कब की गई थी? 1936 में। ठीक है, आप लोग उनको याद कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर आपके ये टॉपिक्स हैं, आपके यहाँ पर ख़त्म होते हैं। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको यहाँ पर इसका PDF देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। आइए, अब इनके हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए 155 क्वेश्चन है, ये आपको पिछली वीडियो हम लोग करवा चुके हैं टॉपिक वाइज। आइए, इसमें हम लोग 156 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन का डालना मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था। क्या था मुख्य उद्देश्य? देश में सुविधाओं का विकास, जनहित कार्य, खानों को बंदरगाह जोड़ना और उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? बताइए ऑप्शन। 156 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताओ। तो इसका सही ऑप्शन है सी आंसर। ठीक है, खानों को बंदरगाह से जोड़ने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? रेलवे लाइन को यहाँ पर बिछवा दिया था इसमें। कब? तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 157 नंबर। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1907 में और 1911 में, 1913 में। चलिए, बंगाल विभाजन है ये कब हुआ था? उत्तर बताओ इसका। तो ये हुआ था 1905 में। कब? 1905 में। इसके बाद देखिए 158 नंबर पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन
पहला वायसराय कौन था? के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसका उत्तर बताइए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम यहाँ वायसराय है, ये कौन था? कमेंट में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अब भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन किसने प्रोत्साहन किया था? लॉर्ड म्यू, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन है ये किसने प्रोत्साहन इन्होंने किया था? ऑप्शन बताओ यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन सही है लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 160 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बेलगांव में। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है 160 नंबर का। तो ये हुई थी मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हुई थी कांग्रेस की पहली बैठक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 62 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885, 1886, 1888, 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। 162 नंबर पर का उत्तर बताओ। तो सही ऑप्शन है 1885 को हुई थी। ठीक है। चलिए 163 नंबर पर का उत्तर बताइए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योम चंद बनर्जी, सी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी ऑप्शन है एम.जी. रानाडे। चलिए उत्तर बताइए आप लोग कौन सा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? व्योम चंद बनर्जी। कौन थे? व्योम चंद बनर्जी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 164 नंबर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। हम अधिकतर वीडियो में बोलते नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैंने अधिकतर देखा है वीडियो में आप लोग वीडियो को देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। हमारी आपको मेहनत समझ में आ रही है तो आप लोग ज़रूर करें। चलिए निम्नलिखित में से कौन उदारवादी कांग्रेस नेता थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सभी। उदारवादी नेता कौन कौन थे यहाँ पर? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी आंसर। ये सभी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। ये सभी उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, उदारवादी कांग्रेसी नेता। 165 देखिए अब। उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे। अभी बताइए उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और बिपिन चंद्र पाल। आप लोगों के लिए सिंपल, ये बहुत सिंपल हो गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन है, यही नहीं थे। यहाँ पर ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है। यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल हैं, ये उदारवादी नेता नहीं थे। इसका 165 का डी ऑप्शन है, ये आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 166 नंबर। निम्नलिखित में से गर्मपंथी नेता कौन थे? गर्मपंथी नेता बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद नारायणी और बाल गंगाधर तिलक। गर्मपंथी नेता कौन थे? 166 नंबर पर का उत्तर बताओ आप लोग। इसका उत्तर बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन है सही है। तो कौन सा सही है? डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। बाल गंगाधर तिलक हैं, ये गर्मपंथी नेता थे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 167 नंबर। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल है, ये कौन था? उत्तर बताओ आप लोग। इसका सही ऑप्शन है बी आंसर, लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर है 168। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना
की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नेल्ली सेन गुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बिनी बोस। बताओ। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम यहाँ पर अध्यक्ष कौन थी? आप लोग बताइए उत्तर। तो इसका सही ऑप्शन है एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर देखो अब 169 नंबर। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द इसका प्रयोग किया था? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। बताओ। उत्तर बताओ आप लोग। 169 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक ने ये इस शब्द को उपयोग किया था सर्वप्रथम। 170 नंबर। काकोरी डकैती की घटनाएं नायक कौन थे इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बरकतुल्ला खां। चलिए 170 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ आप लोग। तो इसमें नायक कौन थे? इसमें नायक थे यहाँ पर ए ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 171। जेल में भूख हड़ताल के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, वह कौन था? ठीक है, जेल में भूख हड़ताल हुई थी, इसके कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, उसकी मृत्यु हुई थी, वह कौन था? भगत सिंह थे, विपिन चंद्र पाल थे, जतिन दास थे और S.G. बोस थे। चलिए 171 का आप लोग बताइए ऑप्शन। तो ये कौन थे? जतिन दास थे। जतिन दास के यहाँ पर स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे, इनकी यहाँ पर जेल में इनकी मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के समय। 172 देखिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में, यहाँ पर पेरिस में, कनाडा में और डी ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल सोसाइटी की स्थापना ये कहाँ हुई थी? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है 172 का। तो ये हुई थी कहाँ? लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में। ठीक है, होम रूल यहाँ पर सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 173। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद में, बड़ौदा में, चंपारण में, लखनऊ में। सत्याग्रह आश्रम में इसकी स्थापना की गई थी कहाँ? बताइए कहाँ की गई थी? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन। कहाँ? अहमदाबाद में यहाँ पर की गई थी। ठीक, गांधी जी ने वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? अहमदाबाद में। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों 174 देखिए नंबर। महात्मा गांधी द्वारा स्वचालित पहला किसान आंदोलन है ये कौन सा था? खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन। चलिए उत्तर बताइए आप लोग कौन सा सही है। महात्मा गांधी द्वारा स्वचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? कौन सा था किसान आंदोलन? तो इसका बी ऑप्शन चंपारण आंदोलन था ये किसानों का। ठीक है, चलो 175 देखो नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह के नेतृत्व में किसने किया था? गांधी जी का नमक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट, मुत्तू लक्ष्मी, मृदुला साराभाई और डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए ऑप्शन बताओ आप लोग, इसका उत्तर बताओ। तो किन्होंने? सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू नमक सत्याग्रह हुआ था उसके यहाँ पर नेतृत्व में सरोजिनी नायडू ने यहाँ पर किया था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 176। पूना समझौता
ये हुआ था? दलित वर्गों से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से और शैक्षणिक सुधार से। चलिए, पूना पैक्ट है, ये पूना पैक्ट संबंधित है किस दलित यहाँ पर वर्गों से ये है, जो कि बी आर अम्बेडकर, इनके यहाँ पर गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर है 177। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन से संबंधित थे? यहाँ पर स्टैफोर्ड, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, उपरोक्त सभी कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, ये सभी संबंधित थे। ठीक है, स्टैफोर्ड, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, चलो दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 178। खेड़ा सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, महात्मा गांधी, भगत सिंह और डी ऑप्शन है स्वामी सहजानंद। चलिए इसका उत्तर बताओ आप लोग। खेड़ा सत्याग्रह है, इसमें किसने नेतृत्व किया था? इसका उत्तर बताओ आप लोग। तो उसमें किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 179 नंबर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन है, ये कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान का सभा का गठन ये कब हुआ था? 1925 में, 1930 में, 1936 में, 1940 में। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये किया गया था 1936 में। कब? 1936 में, आप लोग याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 180। निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंध थे? गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, कांपाराम और डी ऑप्शन है बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा से संबंधित थे, कौन संबंधित थे? बताइए ऑप्शन। तो बाबा रामचंद्र, ये अवध किसान सभा हुई थी, इससे ये संबंधित थे। कौन? बाबा रामचंद्र। 181 नंबर क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता है अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ए ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, महात्मा गांधी, इंद्र नारायण द्विवेदी और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। 181 नंबर का उत्तर बताओ। तो ये की थी स्वामी सहजानंद ने, अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो अब 122 नंबर। सन्यासी विद्रोह कौन सा क्षेत्र को प्रभावित नहीं है? बिहार, बंगाल, असम, ए बी दोनों। सन्यासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र है ये प्रभावित नहीं था? बताइए ऑप्शन। सन्यासी विद्रोह से तो ये असम नहीं था। ठीक है, बिहार और बंगाल से यहाँ पर सन्यासी विद्रोह किया गया था। 183 नंबर देखिए। अहोम विद्रोह प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम घाट और डी ऑप्शन है असम। अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? चलिए उत्तर बताइए आप लोग 183 नंबर का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी आंसर। ठीक है, तो ये जो अहोम विद्रोह है ये प्रभावित क्षेत्र था कौन? असम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 84। निम्नलिखित में से कौन पाइक विद्रोह संबंधित थे? दिगंबर, अली, मुसलियार, बख्शी, जगबंधु और डी ऑप्शन है जतरा भगत। बख्शी, जगबंधु, अली, मुसलियार और दिगंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बताओ ऑप्शन कौन सा सही है? जो पायक
विद्रोह है ये किससे संबंधित है? तो किन बख्शी जगबंधु, ठीक है, बख्शी जगबंधु से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 185 नंबर, रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? बताओ ऑप्शन कौन सा सही है? 185 नंबर। तो इसमें हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर देखो अब 186 नंबर, मोपाला विद्रोह। यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से विद्रोह से बन जाते थे, तो आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं ये विद्रोह से लिए गए थे। चलिए, मोपाला विद्रोह है ये कब शुरू हुआ था? 1921, 1923, 1925, 1928। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, मोपाला विद्रोह है ये कब हुआ था? 186 नंबर प्रश्न उत्तर बताओ। तो इसका सही ऑप्शन है 1921। 1921 मोपाला विद्रोह हुआ था। चलिए, शायद ये आपका लास्ट प्रश्न हो सकता है। हाँ, ये आपका लास्ट प्रश्न थे 186। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अगर आप ऐसी डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका सुबह आपको 50 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट कराया जाता है, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और आपका इसका PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, लेट्स प्रेप। यहाँ पर एग्ज़ाम के नेम से आपका बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका उसमें मिल जाएगा लिंक, तो ऐसे आप लोग ज्वाइन करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।